हाय एवरीवन, वेलकम टू खुशबू स्टोरीज़। आज मैं कोई स्टोरी नहीं बल्कि अपने मन की बात करना चाहती हूँ। और ये मन की बात है लड़कियों के बारे में। तो जब मैं बहुत छोटी थी, शायद 7-8 साल की, तब मेरे नानी और जो उनके एज के सारे औरतें थे वो बोलते थे कि करके ज़्यादा मस्ती मत कर। मैं बहुत ज़्यादा मस्ती करती थी। लाइक मैं एक जगह पे बैठती ही नहीं थी। मेरे नानी मुझे बहुत बार बोलते थे कि करके तू 1 घंटा एक ही जगह पर बैठी तो मैं तुझे 100 रुपये दूँगी। और वो 100 रुपये मैं शायद कभी नहीं जीत पाई, क्योंकि मैं लाइक एक मंकी के जैसे इधर से उधर हॉप करते ही रहती थी। और शायद वही बचपन होता है। बचपन में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी और एंथुजियाज़म रहता है हर चीज़ जानने का, कि हम एक जगह बैठ ही नहीं सकते। तो मेरा इतना हाई लेवल एनर्जी और इतना ज़्यादा मेरा चंचलपन देखकर सब लोग बोलते थे कि करके इतना मत खेल, इतना मत लाइक ओवर मत कर, क्योंकि लाइक यू आर अ गर्ल, तुम एक लड़की हो। तुम्हें तो अपने लाइक माँ बाप को छोड़कर अपने हस्बैंड के घर जाना है। लेकिन मुझे तभी भी बहुत ऑकवर्ड लगता था जब वो मुझे बोलते थे कि करके तुम्हें एक ना एक दिन तो अपने माँ बाप को छोड़कर जाना ही है। तब मैं एकदम चिढ़ के बोलती थी कि करके नहीं, मैं नहीं जाने वाली हूँ। और मैं उन पे ही ऐसे आर्ग्यू करके उनके ऊपर बहुत गुस्सा करके भाग जाती थी। फिर धीरे धीरे मैं बड़ी हुई और मेरी बहन का बर्थ हुआ। तो मेरी बहन का जब बर्थ हुआ तब मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट था, क्योंकि खुश होने के बजाय मैंने मेरे आसपास जितने भी लोग थे जो मेरे मॉम से मिलने आ रहे थे उनको एकदम ही सिंपैथी देते हुए देखा। वो मेरे मॉम के सर पे हाथ घुमाते हुए बोल रहे थे, कोई बात नहीं, बहुत ही बुरा हुआ। तो एक छोटी सी बच्ची के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो ये सब सुनना मेरे लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग था। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्यों ऐसे मेरे मॉम को इतना सिंपैथी दिया जा रहा है। बहुत सालों तक शायद मुझे, मेरी मॉम और मेरी बहन तो काफ़ी छोटी थी, लेकिन हम सबको मैं थोड़ी मैच्योर हो रही थी तो मैं समझ पा रही थी कि मॉम किस सिचुएशन में है। और आसपास के सभी लोग बोलते थे कि कोई बात नहीं, थर्ड टाइम ट्राई कर लो, शायद इस बार लड़का हो जाए, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मतलब हम बहुत सारी मन्नत वगैरह करेंगे तो शायद लड़का हो जाएगा। लेकिन मेरी मॉम तो काफ़ी फर्म और लाइक शी वाज वेरी क्लियर ऑन हर पाथ कि करके वो थर्ड टाइम ट्राई नहीं करेगी। तो ऐसा तो मेरा चाइल्डहुड निकला पूरा। शायद 9th या 10th तक मैंने ये बातें सुनी थी कि लड़का चाहिए, लड़का चाहिए। फिर उसके बाद 10th या 11th के बाद तो ये डिस्कशंस होना बंद हो गए। कोई मॉम या हमारे घर में इतना कोई फोर्स नहीं करता था मॉम को भी, और मुझे भी लाइक एक काफ़ी इंडिपेंडेंट लाइफ जीने का मौका मिला। और फिर मेरी शादी हुई, जो कि बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, क्योंकि तब मुझे रियल डिफरेंस हिट हुआ। मैं और एक लड़के को अगर मेरे साथ कंपेयर किया जाए तो हम सब कुछ सेम किए हैं, बचपन से लेकर शादी तक। मार्क्स भी सेम आए, सब कुछ सेम, कैलिबर एवरीथिंग इज़ सेम। लेकिन जब एक फेरा हो जाता है या आप ऑफिशियली किसी के साथ टाई अप कर लेते हो कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ही ज़िंदगी बिताएंगे, तब आपको एक्चुअली समझ में आता है कि कितना ज़्यादा इनइक्वालिटी है। क्योंकि शादी होते ही सभी लोग, मेरे आसपास के सभी लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं मेरा घर छोड़ के मेरे हस्बैंड के घर शिफ्ट हो जाऊँ, यूजुअली जैसे अब तक होता आया है। लेकिन मैंने इस पूरे प्रोसेस को क्वेश्चन किया, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रही थी कि सिर्फ फीमेल होने के लिए मुझे मेरा घर क्यों छोड़ना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मेरे पर्सपेक्टिव में तो मैं एक सही क्वेश्चन ही पूछ रही थी, और इसका आंसर मुझे कभी मिला ही नहीं। कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया कि क्यों सिर्फ मुझे ही उधर शिफ्ट होना पड़ेगा। क्यों नहीं हम उल्टा क्यों नहीं हो रहा है, या
कुछ और इसका मिडल पाथ क्यों नहीं है? तो जब मैं ऐसे क्वेश्चंस पूछती थी, किसी के पास आंसर तो रहता ही नहीं था, लेकिन जब लोगों के पास आंसर नहीं रहता है तो वो गुस्सा हो जाता है, वो एकदम हमें ब्लेम करने लगता है कि करके, नहीं तू ऐसी, तू वैसी, तू, तुझे कुछ समझता नहीं है, वगैरह वगैरह। तो सेम मेरे साथ भी हुआ, मैं कुछ चीज़ों को क्वेश्चन करती थी तो सब लोग मुझे ब्लेम करते थे और बोलते थे कि करके शायद मेरी पढ़ाई लिखाई इतनी नहीं करवानी चाहिए थी कि मैं इतना क्वेश्चन करने लग जाऊँ, और मैं मतलब मुझे शायद उतने अपॉर्चुनिटीज़ और उतने प्रिविलेजेस नहीं देने चाहिए थे जिनके वजह से मैं ऐसे क्वेश्चंस उठा पाऊँ। तो अभी के लिए शायद मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, लेकिन इस टॉपिक को मैं ज़रूर कंटिन्यू रखूँगी। और जो भी लोग ये देख रहे हैं उन सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ कमेंट्स में बताइए मुझे कि आपने कभी नहीं सोचा क्या कि अगर आप एक लड़की है तो आपने कभी नहीं सोचा क्या कि सिर्फ मुझे ही क्यों शिफ्ट होना पड़ेगा? शादी तो दोनों की हो रही है, तो ऐसा और सब कुछ लाइक पढ़ाई लिखाई सब, वो अगर आप इंजीनियर हो, आपका हस्बैंड भी इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, आप भी डॉक्टर हो, तो ऐसा क्यों है कि आपको ही आपके पेरेंट्स चेंज करने पड़ रहा है, आपको ही आपका पूरा एनवायरनमेंट और वर्ल्ड चेंज करना पड़ रहा है? प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, और मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करूँगी डेफिनेटली। अभी के लिए काफ़ी हैवी हो गया है, इसके बारे में मैं थोड़ा अभी वापस मेरा ब्रेथ कैच करके वापस थोड़ी देर बाद ट्राई करती हूँ कि बोलना शुरू करूँ, लेकिन दैट्स इट फॉर नाउ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।